Hello children, as we know chapter 6 writer getting started was going on. In today's class we will further study the chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है कुछ टास्क सच एज टाइपिंग, एडिटिंग, formatting and printing of document. So today we will study all these tasks which are being performed by word processor. So let's see. पहला टास्क है टाइपिंग. Using word processor it becomes easy and can be done with speed. word processor के हेल्प से हम बहुत आसानी से और बहुत स्पीडली कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एडिटिंग. एडिटिंग कहने का मतलब है मान लो हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया और हमें लग रहा है कि अरे शायद हमसे कुछ गलती हो गई या हमें कुछ वहाँ चेंजेस करने हैं, तो इस प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं. एनी टाइप ऑफ करेक्शन सच एज इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा कैन बी डन क्विकली एंड ईजिली. कोई भी टाइप के चेंजेस हमें करने हो अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग. द टाइप टेक्स्ट कैन बी मेड टू लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और दिखने में बहुत अच्छा होगा. अगर हम किसी के सामने वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. फॉर्मेटिंग में हम अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और जो भी और चेंजेस हम करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में. नेक्स्ट इज ग्राफिक. इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर्ट ड्राइंग, पिक्चर एक्सेट्रा इन द डॉक्यूमेंट. ग्राफिक फैसिलिटी के हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ड्राइंग या पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट स्टोरेज. बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एज डिज़ायर्ड. हम वर्ड प्रोसेसर में अपने डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया है उसे हम सेव कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उस डॉक्यूमेंट को वापस से रिट्राइव कर लेंगे. नेक्स्ट इज स्पेल चेक. वर्ड प्रोसेसर are not only capable of checking spelling mistakes but also check for grammatical mistakes. जब भी हम कुछ अगर गलत लिखेंगे, गलत टाइप करेंगे वर्ड प्रोसेसर में तो वो वहाँ पे रेड लाइनिंग दिखने लगेगा. तो वर्ड प्रोसेसर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो चेक करता ही है और हमारा ग्रामेटिकल एरर भी चेक करता है. द नेक्स्ट इज प्रिंटिंग. इट अलाउज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से हमने जो डॉक्यूमेंट पे काम किया उसका हम प्रिंट आउट भी इजीली निकाल सकते हैं. नियरली ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर. जो भी डॉक्यूमेंट्स के टाइप हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के हेल्प से. देन लुक एट द पेज नंबर 80. टोबू. लेट्स टाइप द इन्विटेशन कार्ड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर openoffice.org राइटर और सिंपली कॉल राइटर. टोबू ने कहा कि हमें एक इन्विटेशन कार्ड टाइप करना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से जिसे हम openoffice.org राइटर कह सकते हैं या हम सिंपली राइटर भी कह सकते हैं. द ओपन ऑफिस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.openoffice.org. अगर हमें openoffice.org राइटर को डाउनलोड करना होगा तो हम इसे www.openoffice.org के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट इज़ द ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर? तो टोबू ने पूछा कि ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है. तो टोबू ने रिप्लाई किया, ओपन ऑफिस इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू द यूज़र and they can
improve upon the existing code if they wish to. ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और इसके हेल्प से यूज़र अपने एग्जिस्टिंग कोड पे वर्क कर सकते हैं. देन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड, दैट इज व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज सोर्स कोड. ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. टोबू, आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर. डोबू ने टोबू से बोला कि मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ. टोबू, डोंट वरी डोबू, आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दिस कंप्यूटर टर्म. तो टोबू ने बोला कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे कंप्यूटर टर्म को तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क बाय अ कंप्यूटर. प्रोग्राम जो है वो एक सेट है किसी भी इंस्ट्रक्शन का जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क करवाते हैं. जहाँ हम कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर उन प्रोग्राम को समझता है और कोई भी टास्क जो हम देते हैं उसे वो करता है. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन है प्रोग्राम का. फॉर एग्जाम्पल, द कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम सच एज प्रोग्राम टू ऐड, टू डिवाइड, टू मल्टीप्लाई. आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के पास कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर भी होता है और कैलकुलेटर में हम ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. देन लुक एट द पेज नंबर 81. देयर इज एन एक्टिविटी. राइट द नेम ऑफ एनी टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो मेंशन देयर यूज़. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं एक सॉफ्टवेयर MS पेंट और उसका यूज़ दिया हुआ है फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग. आप लोगों को भी यहाँ पे कोई भी दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है और उसका क्या यूज़ होता है वो लिखना है. एंड द नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ एनी टू मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एंड मेंशन देयर यूज़. यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दो मोबाइल फ़ोन जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं उनके नाम लिखने हैं और उसके यूज़ लिखने हैं. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग्स. थैंक यू.